हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रिवोल्ट 8057 के कुछ पॉइंट्स की। इससे पहले एक वीडियो इसके ऊपर आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो सेंटर ऑफ रिवोल्ट बात करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था सेंटर ऑफ रिवोल्ट में दिल्ली था, ठीक है। लेकिन पहले मैंने ये बताया था कि वो सेंटर कौन थे और वहाँ के लीडर कौन थे। अभी वो बताऊंगी कि सेंटर कौन थे और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए कौन ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इसको दबाया। जैसे कि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को दिल्ली में जो सेंटर रिवोल्ट था इसको कम किया था या हटाया था बिलोही एंड जॉन निकोलसन एंड ल्यूटेंट हडसन, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल थे। कानपुर की बात करते हैं तो ह्यू व्हीलर एंड सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको हटाया, ये इसमें शामिल थे। लखनऊ की बात करते हैं तो हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हावलॉक, जेम्स आउटरन, सर कॉलिन कैंपबेल, ये यहाँ के ब्रिटिश रेजिस्टेंट थे। इसके अलावा झांसी की बात करते हैं तो झांसी में भी हु कैंपबेल थे। बनारस की बात करते हैं तो कॉर्नल जेम नील, ये सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पे ये जो मेन सेंटर थे इनमें रिवोल्ट को ख़त्म किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। जो रिवोल्ट फेल हुआ 8057 का, इसके कॉज क्या थे? इसके कॉज थे समथिंग डिफरेंट, लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेसिस, मतलब लिमिटेड टेरिटोरियल थी और सोशल बेस कम था। इसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज थे कंपेयर टू दोज ऑफ द ब्रिटिश, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे तुलना में ब्रिटिश लोगों की तुलना में। इसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप, जो कोऑर्डिनेशन था एक दूसरे के साथ में वो बहुत कम था। लीडरशिप जो होती वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। क्रूशियल सपोर्ट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक टू ब्रिटिश अथॉरिटी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग और बहुत ऐसे आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपने देश को ना अपने देश के प्रति जिम्मेदारी ना समझ के दूसरे पैसे लेके दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। ऐसा पहले भी था। लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बहुत मतलब आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, साथ में एक दूसरे में मतलब एक दूसरे को मतलब बात समझने की चीज़ नहीं थी कि हाँ भाई देश के लिए लड़ना है। एक दूसरे का मतलब ये होता है ना कि किसी को डिप्रेसिव मोड में लेकर आना है, वो वाली चीज़ें ज़्यादा थी बजाय देश के लिए सोचने की। इफेक्ट क्या हुआ इसका? द रिवोल्ट 8057 वाज नॉट सक्सेस। इफेक्ट ये हुआ कि इन सब चीज़ों के चलते जो 8057 का जो रिवोल्ट था वो सक्सेस नहीं हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था एब्लॉशमेंट हो गया, मतलब ख़त्म कर दी गई इंडिया से। और क्या हो गया, क्राउन प्रिंस का राज हो गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन आ गया, जिसकी की मेन ऑनर कौन थी? रानी विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया। रेशियल हेटर डिपेंडेंट हो गया, मतलब एक वो रेशियल मीन्स की कास्टिज्म वगैरह ये सब ज़्यादा, ठीक है। आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड हुई। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें थी जब ये जो वॉर ख़त्म हुआ 8057 का, उसके बाद के ये इफ़ेक्ट थे। तो ये था आज का वीडियो और इससे रिलेटेड पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी।